नवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। देवी मां के दर्शनों के लिए भक्तजन मंदिरों में उमड़ रहे हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी के हजारों प्रसिद्ध मंदिरों में 51 शक्तिपीठों की महिमा अद्वितीय मानी जाती है। आज हम आपको ऐसे ही एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ के दर्शन कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित रानगिर की हरसिद्धि माता जय देवी मंदिर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ माता 3 रूपों में दर्शन देती हैं: बाल रूप, युवा रूप और वृद्धा रूप। भक्तों की आस्था है कि मां हरसिद्धि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। रानगिर के इस मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसके ठोस प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन पुराणों में इससे जुड़ा एक उल्लेखनीय प्रसंग मिलता है। कथा के अनुसार जब महाराजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया तो दक्ष इससे नाराज हो गए। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब सती बिना निमंत्रण के वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। यह सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उन्होंने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और उनका सिर काट लिया। लेकिन शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ और वे माता सती की मृत देह को लेकर आकाश में विचरण करने लगे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये बोला पहले नंबर कि रानगिर का महत्व क्या है, तो इसका श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और सती जी ने अपनी देह त्यागी थी। देह त्यागने के बाद में सती जी के ढांचा को अपने कंधे पे रख के भगवान शिव ने नृत्य किया था। तो जैसे केस गिरी कलकत्ती में, नैना गिरी नैना देवी में, कान गिरी कन्नौज में, दंत गिरा दंतागिरी पर्वत, हाथ गिरा हिंगलाज में, बीज गिरा बीजासेन में और जव्या ज्वाला जी में गिर गई और रांग मतलब जांग, सती जी की जांग गिरी रानगिर में, इसीलिए तो पहले नंबर इसका नाम रानगिर पड़ा। दूसरे नंबर हरसिद्धि, तो जिस वेद पुराणों में भी इसका वर्णन आता है हरसिद्धि माता का, जो दुर्गा सप्तशती का नवरात्रियों में लोग वाग पाठ कराते हैं, उसमें आता है कि सप्तमम काली धात्री थी, महागौरी थी षष्टमम और नवमम सिद्धि धात्री जो नव दुर्गा प्रकृति था। नवमम सिद्धि धात्री, सिद्धि धात्री मतलब हर सिद्धि, हर काम की सिद्धि देने वाली ये हरसिद्धि माता का प्राचीन काल का मंदिर है। और हरसिद्धि माता एक दिन में 3 रूप बदलती है। सवेरे जो श्रद्धालु दर्शन करते हैं तो कन्या के रूप के दर्शन होते हैं, दोपहर में जवान अवस्था के दर्शन होते हैं और सायंकाल में वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। एक दिन में 3 रूप बदलती हैं और भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध करते। जैसे जिन माताओं के यहाँ संतान नहीं है वो महीने के बाद में शुद्धिकरण होने के बाद में रानगिर में आए और यहाँ माता के खप्पर में से भभूति लेके उल्टे हाथी लगाएं दोनों, और यहाँ हम पंडा पुजारियों से गड़ा बंधवाएं तो उनकी माता कुंकु भरती हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको पुत्री चाहिए वो भी ऐसे ही हाथी लगाएं तो उनको पुत्री प्रदान करती है। चैत में और कुआन में लगभग 10,000 बच्चों के मुंडन यहाँ रानगिर माता में होते हैं। तीसरा प्रश्न ये आता है कि हरसिद्धि माता का मुख है जो वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की या देवी जी की मूर्ति होने से अत्यंत सिद्धिदायक होती है, इसलिए इनकी सिद्धि और जल्दी भी मिल जाती है। मान्यता है कि रानगिर शक्तिपीठ उसी स्थान पर स्थित है जहां माता सती की रान गिरी थी। संस्कृत में रान का अर्थ जांग होता है, इसलिए इस स्थान का नाम रानगिर पड़ा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार पहले माता का मंदिर बूढ़ी रानगिर नामक स्थान पर था, जो वर्तमान मंदिर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि माता वहां गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी और जाते समय उन्हें सोने के सिक्के देकर जाती थी। जब गांव वालों को इस बात की जानकारी हुई तो माता इसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गईं। तब भक्तों ने इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की।
माना जाता है कि माता भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देती हैं, प्रातःकाल बाल रूप में, दोपहर में युवा रूप में और सायंकाल वृद्धा रूप में। यहाँ एक किला भी है, तो पूर्व काल का किला था जो खंडार स्थिति में ढल गया है, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था और उसकी रखरखाव ना होने के कारण वो किला ढल गया है। जो नदी पार करके वो साइड जाते तो डेरे हाथ तरफ वो किले की आज भी दीवारें अभी तक बनी हुई हैं। और बूढ़ी रानगर माता का प्राचीन काल का मंदिर है, पुराना स्थान है बूढ़ी रानगर, नया स्थान है रानगर। और ये शारदीय नवरात्रि है, तो हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार 4 नवरात्रि होती। एक होती है शारदीय नवरात्रि, जिनमें लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, काली जी की स्थापना करते हैं और साधना करते हैं। दूसरी नवरात्रि होती है माघ शुक्ल पक्ष की। तीसरी नवरात्रि होती है चैत्र की, जिसके लाने नया संवत्सर बोला जाता है। जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी बोलते हैं उसको नया वर्ष नहीं बोलते, चैत्र को बोलते। जब हमारा संवत्सर बदलता है तब उसको नया वर्ष माना जाता है। तो चैत्र की तीसरी नवरात्रि। इसके बाद में आता है आषाढ़ का महीना, तो आषाढ़ की वो गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। तो 2 नवरात्रि में मेला ज्यादा लगता है, शारदीय नवरात्रि इनमें और चैत्र में, और गुप्त नवरात्रि में मध्यम काल की भीड़ लगती है। अच्छा, इसके बाद माता के दरबार में जो भी सच्चे तन मन धन श्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ में आता है तो उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। और अब तो 5000 जनता सुबह से लेकर शाम तक पर डे आने लगी है, क्योंकि सागर से रानगर, रहेली से रानगर, गढ़ाकोटा से रानगर, गौरझामर से रानगर, जुआब से रानगर, 6 तरफ से रोड निर्माण ऐसे हुए कि श्रद्धालुओं को आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या शुभ नाम लिखते हैं पंडित जी? मैं रानगर हरसिद्धि माता मंदिर के प्रधान पुजारी श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता पंडित अनिल दुबे शास्त्री। हरसिद्धि माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ वर्ष भर लगी रहती है, लेकिन चैत्र और अश्विन नवरात्रि में यहाँ विशेष रूप से विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से भक्त यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की बात कहते नहीं थकते। सागर से आया हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति है। बहुत साल से, कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ। माँ सच्ची हैं, मुरादें पूरी करती हैं, जो मांगो मांग देती हैं। हरसिद्धि माता को प्रसाद में स्थानीय बुंदेली भोजन दाल बाटी चढ़ाने की परंपरा है। इसके अलावा माता को जवस अलसी के लाल फूल विशेष रूप से प्रिय है। जासुन का फूल है, जैसे नारियल है उसी की तरह ये माता रानी का, उनकी रानी का फूल है। उन्होंने बलिदान में यह किया था कि हमें भी आप समर्पित करें। तो उन्होंने लाल फूल, यही फूल चढ़ता है? हाँ, ये प्रिय फूल है। चढ़ते तो अब गेंदा के भी चढ़ाने लगी, ये कम हो गए हैं बंधन, परेशान करा। ठीक है। हरसिद्धि माता की महिमा का जितना भी बखान किया जाए वह कम है। इस स्थान की अद्भुत और अलौकिक ऊर्जा केवल यहाँ आकर ही अनुभव की जा सकती है।